रिमी के जादुई मसालों का डिब्बा। बहुत समय पहले की बात है। टिम्बकटू नाम के गांव में एक प्यारी सी लड़की रिमी अपने दादा दादी के साथ रहती थी। वो बहुत ही अच्छी और हमेशा खुश रहती थी। वो रोज सुबह जल्दी उठकर नदी के पास जाती और मछलियों को खाना खिलाती थी। उसी गांव के बाजार में रिमी के दादाजी का एक छोटा सा ढाबा था। मगर कुछ महीनों से रिमी ढाबे को लेकर बहुत ही दुखी रहती थी, क्योंकि उनके ढाबे में कोई भी ग्राहक खाना खाने नहीं आते थे। उस वजह से दादाजी का बहुत नुकसान हो रहा था। एक दिन सुबह रोज की तरह जब रिमी मछलियों को खाना खिलाने नदी के तरफ जा रही थी, तभी वो देखती है एक गरीब औरत नदी के पास पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है। रिमी गरीब औरत के पास जाकर पूछती है, माँ जी, आप इधर अकेले बैठकर क्यों रो रही हो? मैंने आपको इस गांव में पहले तो कभी नहीं देखा। बेटी, मैं नदी के उस पार के गांव रामपुर में रहती हूँ। बहुत सालों के बाद अपने बेटे से मिलने जा रही थी, जो तुम्हारे ही गांव में रहता है। मगर जब मैं इस नदी को पार कर रही थी, तभी मेरी सारी मिठाइयाँ जो मैंने अपने बेटे के बच्चों के लिए खरीदी थी, वह सब नदी में गिर गई। अब मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं फिर से मिठाई खरीद सकूं। इसलिए इधर बैठकर अपनी किस्मत पर रो रही थी। गरीब औरत की बातें सुनकर रिमी बोलती है, माँ जी, आप ज्यादा दुखी मत हो। ये पैसे ले लो और अपने बच्चों के लिए फिर से मिठाई खरीद लेना और उनसे मिलकर अपने गांव वापस चले जाना। रिमी की बातें सुनकर गरीब औरत बहुत खुश हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि ये लड़की कितनी अच्छी और दयालु है। और फिर वो गरीब औरत अपने असली परी वाले रूप में आ जाती है और रिमी से बोलती है, बेटी, मैं एक परी हूँ, तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम बहुत अच्छी और दयालु हो। मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो अपने दादाजी के ढाबे को लेकर, मगर उसके बाद भी तुमने मेरी मदद की। ये लो एक जादुई मसालों का डिब्बा, जिसके इस्तेमाल करने से तुम्हारा ढाबे का खाना बहुत ही स्वादिष्ट बन जाएगा। मगर एक बात याद रखना, इस जादुई मसालों के डिब्बे का राज किसी को भी मत बताना, वरना इसकी जादुई शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। परी जादुई मसालों का डिब्बा रिमी को देकर चली जाती है। उस दिन रिमी परी के दिए हुए जादुई मसालों से खाना बनाती है, जिससे खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। लोगों को खाने का स्वाद बहुत पसंद आता है। दूर दूर से लोग खाना खाने के लिए आने लगते हैं। इस तरह रिमी के दादाजी का ढाबा बहुत फेमस हो जाता है। रिमी अपने दादा दादी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।